हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम समझ चुके थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आज हमको समझना है कि प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में, कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आप क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, और उसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिबिंब। और आज प्रतिबिंब का सेकेंड लेक्चर है जो कि प्रतिबिंब के प्रकार है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक, तो प्रतिबिंब के प्रकार को समझने के लिए हम पहले बता देते हैं कि कितने टाइप होते हैं। तो प्रतिबिंब के मेनली 2 टाइप होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है वो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। ठीक, हम यहाँ पे एक दर्पण रख रहे हैं। ठीक, दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम पेन को रख रहे हैं, पेन। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दर्पण है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ से प्रकाश की किरण, यहाँ पे पीछे लाइट सोर्स है। जब प्रकाश की किरण वस्तु से टकराए, वस्तु से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद जिस बिंदु पर यहाँ पे कहीं पे मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। और वो भी कौन सा प्रतिबिंब, रियल में मिल रही है इसलिए इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगर ये रियल में नहीं मिलती, अब रियल में नहीं मिलेगी कैसे, तो यहाँ पे हम एक दर्पण बना लेते हैं। ठीक, ये एक्सेस ले लेते हैं। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर से यहाँ तक आई, यहाँ से टकराने के बाद डायरेक्टली उधर चली जाती है, इधर कहीं जाके मिलती है। अब उधर कहीं जाके मिलेगी तो पता चलेगा कि रियल में मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो नहीं। उधर जो मिलेगी वो रियल में नहीं मिल रही है, इसका मतलब रियल में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो उसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर सच में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर सच में नहीं मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक प्रतिबिंब का बात किया जाए तो ये सच में मिलती है, काल्पनिक का बात किया जाए तो सच में नहीं मिलती है। अगर वास्तविक का बात की जाए तो इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब अगर वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देगा, उल्टा, जस्ट उल्टा। मार्कर ऐसे है तो प्रतिबिंब हमको ऐसे दिखाई देगा, उल्टा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो जैसे रखिएगा आपको वैसे ही दिखाई देगा। तो अब हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों का, उसके बाद हम आगे समझेंगे। तो पहले लिखेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। रियल इमेज क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो रियल इमेज किसे कहते हैं, तो देखते हैं। तो लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे
उसे उस बिंदु का उसे उस बिंदु उसे उस वस्तु का उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो वस्तु सामने रखेंगे उसका क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। अब इसका अगर प्रॉपर्टीज का बात किया जाए, इसके गुण का, तो ये जो प्रतिबिंब होता है वो रियल में मिलता है। इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। तो लिखेंगे इसके गुण। तो गुण में जो पहला गुण आएगा कि यह सतह इसमें सतह से टकराने के बाद वास्तव में मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसको पर्दे पर प्राप्त हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक लास्ट पॉइंट है जो है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। उल्टा सदैव उल्टा बनता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।